गाड़ी का कूलिंग सिस्टम की जो लीकेज होती है वो चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर मीटर है, इसको आप लगाएं। देखें आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी नीडल ऊपर जा रही है पंप के साथ। मैं इसको दबा देता हूँ हुई है, और अगर ये एक पॉइंट नीचे भी आ जाती है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आपने ऐसे दबा देना है, ठीक है। अब इसकी जो हवा है वो निकल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास इस वक्त मौजूद है कार रेडिएटर लीकेज टेस्टर। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे आप इसके साथ गाड़ी का कूलिंग सिस्टम की जो लीकेज होती है वो चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुल आपको 12 अडाप्टर मिल जाते हैं। एक आपको इसके साथ टेम्परेचर मीटर मिल जाता है और एक इसकी ये पंप मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको हर किस्म का अडाप्टर, हर गाड़ी का, छोटी बड़ी जितनी भी गाड़ी हैं, हर साइज़ का आपको अडाप्टर मिल जाएगा रेडिएटर का। तो आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो फर्स्टली आपने अपनी गाड़ी के साइज़, जो रेडिएटर का साइज़ है, जो रेडिएटर कैप का साइज़ है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास इस वक्त होंडा सिटी गाड़ी है, तो इसको ये वाला लगेगा और इसके साथ हम इस पंप को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने कैप रिमूव कर लेनी है। ये देख लेना है कि गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना हो इंजन का। तो कैप आप रिमूव कर लें और इसके बाद आप ये जो थर्मामीटर है, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर मीटर है, इसको आप लगाएं। और ये देखें, ये इसका टेम्परेचर इस वक्त बहुत कम है और ये इस वक्त टेम्परेचर शो कर रहा है जी। देखें आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी नीडल ऊपर जा रही है। तो इसका जो टेम्परेचर है ये 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अभी इसका 60 है, तो 100 से ज़्यादा ना हो। अभी हम इसको निकाल कर साइड पर रख देंगे और हमारे पास ये जो कैप है, अब ये कैप जो है इसका ये जो इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लगा के आपने इसको प्रेस करके इसको घुमा देना है, ठीक है। इसको हम फिट करके आपको दिखाते हैं जी। तो हमने इसका कपलर फिट कर लिया है। अब आपने इसको ऐसे रख के इसको प्रेस कर देना है, सिंपल, ठीक है। प्रेस कर दिया और ये इसका रिलीज़ बटन है और ऊपर दिखाएं, आपने इसको 15 PSI तक प्रेशर देना है पंप के साथ। मैं इसको दबा देता हूँ और 15 PSI, ठीक है। अब ये सुई आप गौर से देख लें तो ये 15 के ऊपर रुकी हुई है और आपने 15 मिनट तक तकरीबन, या 10 मिनट तक कम से कम वेट करना है। इससे ये होगा कि पूरे आपका जितना भी कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर एक प्रेशर बन जाएगा और अगर कहीं लीकेज हुई तो ये जो नीडल है ये आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज़ होती है तो इट्स मीन आपके कूलिंग सिस्टम में कहीं लीकेज है। अगर लीकेज है तो आप इससे मज़ीद प्रेशर इंक्रीज़ करके पूरी गाड़ी डायग्नोस करें, आपको कहीं ना कहीं लीकेज लाजमी नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर लीकेज नहीं है तो ये जो स्टिल इसी जगह नीडल रुकी रहेगी। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 10 मिनट और उसके बाद हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो निडल है वो स्टिल इसी जगह रुकी हुई है, और अगर ये एक पॉइंट नीचे भी आ जाती है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात इसमें पानी कम होता है, तो एयर जो होती है वो थोड़ी सी कंप्रेस भी होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट का मार्जिन चलेगा, इससे ज़्यादा अगर नीचे आ रहा है तो इट्स मीन कहीं ना कहीं अंदर रेडिएटर से लेके अंदर जो हीटर की कॉइल है इसके दरमियान कहीं भी लीकेज हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो इसको रिलीज़ करने के लिए आपने सिंपल, ये इसका रिलीज़ वाल होता है, इसको आपने ऐसे दबा देना है, ठीक है। अब इसकी जो हवा है वो निकल चुकी है। मोबाइल पकड़े, ठीक है। अब इसको आपने कुछ ऐसे उतारना है, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर करना है और आराम से। इसका अक्सर प्रेशर भी निकलता है थोड़ा सा, लेकिन हवा अगर रिलीज़ करेंगे कभी प्रेशर बाहर नहीं आएगा। डायरेक्ट निकालेंगे तो आपके मुँह पर पानी आ सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप ये ऐसे सिंपल लगा दें, ये ऐसे आपने रिलीज़ करना है और इसको ऊपर खींच के, ये इसका ये बटन होता है, ठीक है, ऐसे खींच के इसको निकाल देना है। और सिंपल आपने जैसे रेडिएटर का ढक्कन आप खोलते हैं, तो ये था, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली रेडिएटर लीकेज टेस्टर। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसके साथ पूरी किट आती है, ठीक है। 12 अडाप्टर होते हैं और ये हर गाड़ी, छोटी बड़ी जितनी भी हैं, उनके अंदर ये काम हो जाता है और आसानी से आप इसकी लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके मज़ीद इसकी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।